नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे विभाज्यता के नियम पर। सर्वप्रथम बात करते हैं दो से विभाजित संख्याएं। जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 आता है तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसी प्रकार एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 7272 में इकाई का अंक 2 है, अर्थात यह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। आप चेक कर सकते हैं, ये 3786 बार विभाजित है। इसी प्रकार 522 की इकाई का अंक 2 है, अर्थात यह संख्या भी 2 से विभाजित होगी। इसके आगे चलते हैं 3 से विभाजित संख्याएं। 3 से विभाजित कौन संख्या होती हैं दोस्तों? वह संख्या जो जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित होता है, वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। एग्जाम्पल में देखते हैं 375। अगर 375 में दिए गए अंक कौन कौन से हैं? 3, 7, 5। इनको हम जोड़ लेते हैं तो 3 और 7 10, 10 और 5 15। 15 जो है 3 से पूर्णतः विभाजित है। अर्थात यह संख्या 3 से विभाजित होगी। आगे चलते हैं इसी क्रम में। अगली संख्या आती है 4। 4 से विभाजित कौन सी संख्या होंगी? वह संख्या जिनके अंतिम अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित होगी, वह संख्या पूर्ण रूप से 4 से विभाजित हो जाती है। जैसे 7532, इसके 2 अंकों से बड़ी संख्या 32 है। 32 4 के पहाड़े में आता है। 4 8 32, 4 8 जा 32। अतः यह संख्या 4 से विभाजित होगी। वीडियो में आप बता सकते हैं कि आपको दिक्कत कहाँ आ रही है। 5 से विभाजित संख्या कौन कौन सी होती हैं? जिनके इकाई के अंकों के स्थान पर 0 या 5 होता है। जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर 0 या 5 होगा, वह संख्या 5 से पूर्ण रूप से विभाजित होती है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, यहाँ पे 0 है, अर्थात ये संख्या 5 से विभाजित है, और इसमें 5 है तो संख्या विभाजित होगी। जिसमें ना हो 0 5 नहीं होगा, वो संख्या 5 से विभाजित नहीं होती है। 6 से विभाजित कौन कौन संख्या होती हैं? वह संख्या जो 2 और 3 के विभाज्यता के नियम का पालन करती हैं। जो अब इसमें कितना सिंपल हो जाता है कि आपको एक और अंक जोड़ने हैं और इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक देखते हो, अगर 2 4 6 8 0 आता है तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी, और अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। अब हमने ये दोनों करके देखे, ये पूर्ण रूप से सही था तो संख्या विभाजित हो गई। इसी प्रकार 7 से विभाजित संख्या कौन कौन सी होती हैं? दी गई संख्या में जो हमें संख्या दी जाती है, उसके इकाई के अंक में 2 का गुणा करके शेष संख्या से घटा देते हैं, तो प्राप्त संख्या 7 से विभाजित अगर हो जाती है तो विभाजित होती है। और इस क्रम को बार बार करते हैं, और तब तक करते हैं जब तक हमें हमारे मन का, या यूँ कह लीजिए कि हमें 2 अंकों की संख्या जो 7 से विभाजित होगी वो ना मिल जाए, तब तक करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिया 3772 में 7 का भाग देना है, तो हमने इस अंक को, इस संख्या को हम 2 भागों में तोड़ा। 347 + 2, तो 347 में से हमने इकाई का अंक 2 का गुणा किया। इकाई का अंक कितना था? 2, तो 2 का गुणा किया, 2 का आया 4। 347 में 4 घटाया तो 343 आया, और यह बच्चों 7 का क्यों होता है, अर्थात ये 49 बार विभाजित हो जाएगी। इसी क्रम में एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। 32,123 में हमने 7 का भाग दिया, तो अब देखो 32,123 में हम 3,212 को तोड़ते हैं इस क्रम में। तो 3,212 माइनस इकाई का अंक कितना है? 3, तो 3 में गया 2 का गुणा, 3 दूनी 6, और इस संख्या में से हम घटाएंगे तो कितना आएगा? 3,206 आया घटाने के बाद। अब
अब इसमें तो पता चल नहीं रहा कि संख्या 7 से विभाजित है कि नहीं है, तो हम इसी प्रोसेस को स्टेप 2 के माध्यम से द्वारा करेंगे। तो अब हम लिए 320 माइनस इकाई का अंक कितना है 6, 6 में किया 2 का गुणा 12, 320 में से 12 गए 308। अब हमें समझ आ गया कि हम संख्या दे सकते भाग। अगर फिर भी अगर समझ नहीं आता तो हम 30 माइनस 8 दूना 16, तो 30 माइनस 16 कितना बचेगा, उससे हम निकाल लेंगे 14 बचेगा। ठीक है ना बच्चों, तो संख्या प्राप्त हो जाती है। 9 से विभाजित संख्या कौन सी होती है, जब जो नियम 3 का था वही नियम यहाँ पे लागू करता है। तो 9 से पहले 8 हम छोड़ दिए हैं क्योंकि 4 का और 8 का नियम सेम है, उसी प्रकार से 3 का और 9 का नियम सेम है। 8 में भी अंतिम संख्याओं का जो बड़ी संख्या होगी 2 अंकों की या 3 अंकों की, वो 8 से विभाजित होनी चाहिए। 9 से बात करते हैं तो अंकों का योग 9 से विभाजित होगा, तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी, 3 से तो होगी। इसी क्रम में आगे चलते हुए 11 से विभाजित संख्या कौन सी होती हैं, तो दी गई संख्या के इवन प्लेस और ऑड प्लेस, सम संख्याओं के स्थान पर प्राप्त संख्याएं और विषम स्थान पर प्राप्त संख्याओं को योग करने पर अंतर या तो 11 से विभाजित हो या 0 हो, तो संख्या 11 से विभाजित होती है। जैसे हमने लिया 121, तो देखो विषम स्थान और विषम स्थान, ये होगा आपका सम स्थान। तो हमने 1 और 1 जोड़ के हुआ 2, 2 में से 2 गया 0, यह संख्या भी 11 से विभाजित होगी। इसी प्रकार से अगली संख्या हमने बड़ी सी लेने की कोशिश की है आपको समझाने के लिए। तो हमने लिया है 50,193। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमने देखा कि विषम संख्या विषम संख्या विषम संख्या, अर्थात संख्या नहीं स्थान है, विषम स्थान, ठीक है ना। तो वही चीज़ है। तो 5, 1, 3, 5, 1, 3 ये आपका बनता है 9, और 9 प्लस 0 ये भी 9, तो 9 में से 9 गया 0 बचा, अर्थात यह संख्या पूर्ण रूप से विभाजित होंगी। 13 से की बात करते हैं, संख्या के इकाई के स्थान में 4 का गुणा करने पर शेष संख्या में जोड़ते हैं। देखो दोस्तों, 7 में हम घटाते थे 2 का गुणा करने के बाद, इसमें हम जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो जैसे 585 है, तो 585 प्लस 585 में 2 जगह तोड़ेंगे, इकाई का अंक अलग लगाएंगे, निकालेंगे, तो 58 रह जाता है, प्लस 5 गुणा 4 20 हुआ, 58 में 20 जुड़ा 78 आया, और 78 13 के पारे में आते हैं, तो अर्थात यह संख्या 13 से विभाजित होगी, ठीक है ना। इसी क्रम में 5265, ये क्रम बार बार उसी प्रकार करेंगे जिस प्रकार हम 7 में कर रहे थे, तब तक करेंगे जब तक हमें 2 नंबरों की 2 अंकों की संख्या नहीं मिल जाती है। या फिर आपको जैसे याद है क्यू है, वर्ग है, तो हम उसको सीधे कर सकते हैं, हम ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं करते हैं। तो 526 इसको तोड़ा हमने, प्लस 5 4, 526 प्लस 20 हुआ 5 का 20, इसको हमने जोड़ा तो 546 आया। अब फिर वो कन्फ्यूजन हो गया कि कटेगा नहीं कटेगा, तो हम इसको पुनः तोड़ेंगे स्टेप 2 के माध्यम से। इस संख्या को 54 और 6 रह गया, 54 प्लस 6 दूनी 12, 54 12 जोड़ 78 आया, अर्थात ये संख्या कट जाएगी। 17 से विभाजित संख्या कौन सी होती हैं, 17 से विभाजित संख्या वो होती हैं जिनकी इकाई के अंक में 5 का गुणा करके घटा देते हैं। अंतर समझे, 7 में 2 का गुणा किया और उसमें घटाया, 13 में 4 का गुणा किया और जोड़ा, 17 में 5 का गुणा कर रहे हैं और फिर घटा रहे हैं, ठीक है ना। तो घटाएंगे, अब संख्या दी है हमें 4879, तो उसमें हमने इसको तोड़ा 487 माइनस 9 गुणा 5, 9 इकाई का अंक है इस संख्या का, तो 9 पंच 45, 487 में घटाया 442 आया। अब संख्या यहाँ रुक गई, हम समझ नहीं पाए, तो हमने स्टेप 2 किया। क्या किया, स्टेप 2 पे गए, तो 442 को हमने 2 भागों में तोड़ा, 44 और 2, तो 44 माइनस 2 गुणा 5, 5 का गुणा करते हैं ना और घटा देते हैं, तो 5 9 10, तो 44 में से 10 गए, 34, और 34 70 के पारे में बच्चों आता
है, अर्थात यह संख्या 27 से विभाजित होगी। इसी क्रम में लास्ट चलते हैं आज की वीडियो के लिए। 19 से विभाजित संख्या कौन कौन सी होती हैं? संख्या के इकाई में 2 का गुणा कर जोड़ने पर उन संख्या विभाजित होनी चाहिए 19 से। जो साथ में करते तो वहाँ घटा रहे थे, यहाँ पे जोड़ रहे हैं। तो 228 लिया, 228 में हमने 22 प्लस 8 लिया, 2 का गुणा किया, 16 हुआ। 16 को 16 और 22 में 16 जोड़ने पर हुआ 38 और 19 दूनी 38, अतः यह संख्या भी विभाजित होगी। इसी प्रकार से वीडियो जानने के लिए अगली वीडियो का इंतजार करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।